जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है हमारा गुरु परिवार? आशा है बहुत अच्छे से हमारा गुरु परिवार आंटी की बातों को समझ रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। संगत जी, आज का सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर शुरू करती हूँ। आशा है कि सत्संग को शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से सुनेंगे। सत्संग सुनने का ही आपके जवाब होते हैं, कई अच्छी बातें होती हैं जो आपके माइंड में, अगर कोई गलत बात है तो अच्छी बात बताने से वो आपके माइंड में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिंगर जी, मंत्र जाप शुरू करती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, इंसान कितने भी प्रयत्न कर ले, परंतु अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत में माया किसी का साथ नहीं देती। जो अच्छे इंसान होते हैं उनके साथ कई बार गलत होता है, लेकिन उसमें एक बात का हमेशा सुकून रहता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। ठीक है ना संगत जी? संगत जी, इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही पूरी दुनिया को झुकाने वाला इंसान बस अपनों के सामने हार जाता है। समझ आई? मतलब कहने का अर्थ है, हम बाहर की दुनिया के साथ हर चीज कर रहे हैं, परंतु अपने ही घर के कई इंसान ऐसे होते हैं जो आपको लोगों के सामने झुकाना चाहते हैं और वही हार जाते हैं अपनों से। संजय जी, आपको एक बात बता दूं कि कोई हादसा ऐसा होता है जो बार बार याद आता है, परंतु महाराज जी कहते हैं कि आपने उस चीज को बार बार सोचना नहीं, दोहराना नहीं, क्योंकि ज्यादा सोचने से आप जो आपकी बात गुजर गई है उसे ज़्यादा सोचना तो अब ठीक तो नहीं है, और ज़्यादा सोचने से वो बात ठीक होने वाली भी नहीं है। इससे दिमाग में बीमारी का होना स्वाभाविक है। जब एक आप नेगेटिविटी की बात लेके बैठ जाओगे तो दिमाग हर टाइम वहीं चलेगा और ऐसा होना स्वाभाविक। जब दिमाग ज़्यादा चलेगा तो डिप्रेशन में भी जा सकता है, जो चिंता है उससे कोई बीमारी भी बन सकती है। तो जो बीत गया हो अब वापस नहीं मिलने वाला, जो आ रहा है आगे उसकी संभाल करने में लगो, भक्ति पर ध्यान दो, यही एकमात्र उपाय है और इससे बड़ा उपाय कोई भी नहीं है संगत जी।
संगत जी छोटा सा सत्संग बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब गुरु जी हमारे फिजिकल फॉर्म में थे तो सत्संग होता था, परंतु संगत कहती है कि उस समय गुरु जी के बारे में कोई भी किताब नहीं थी। परंतु आप देखें गुरु जी के बारे में कितने किताबों के ढेर लगे हैं। पुरानी संगत में तो बड़े मंदिर में जब 200-250 लोग आते थे, परंतु जिस दिन 250 से 400 तक लोग आते थे तो संगत कहती थी, आज क्या हो गया भाई, आज क्या गजब हो गया, सारी दिल्ली यहीं टूट पड़ी क्या। और आज आप देखेंगे कि उसी जगह पर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक लोग आते हैं उसी जगह पर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक आंटी अपनी बार प्लानिंग करती है, कहीं जाने के लिए कह रही थी, पर वो नहीं जा सकी। उस दिन आंटी ने 3 बार अपना प्रोग्राम बनाया पर बन ही नहीं रहा था। इतने में आंटी क्या देखती हैं कि फ़ोन उठा बैठती हैं तो फ़ोन उठाकर देखती हैं, फ़ोन में मैसेज आता है, तूने जिधर जाना है तो नहीं जा सकती, तो उधर ही जाएगी जिधर मुझे तुझे बुलाना है। जी 3 बार हुआ आंटी से ऐसा। तो जो गुरु जी का मतलब आंटी ने देश तक देखा नहीं था, तो ऐसा लग रहा था जैसे आंटी जो मैसेज था उसको इग्नोर कर रही थी कि जिधर मैं चाहूँगा वहीं ले तुझे जाना है। तो मुझे पता चलता है कि 3 बार में मैसेज पर आखिर में वही हुआ जो गुरु जी चाहते थे। ध्यान से सुनना, गुरु जी ने अपने टाइम में किसी संगत के मन में जब कोई डाउट चल रहा होता था तो वे अपनी संगत को प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। एक आंटी थी ना संगत जी, वो गुरु जी से बार बार ये प्रार्थना करती थी कि अपने दर्शन दीजिए, परंतु गुरु जी ने तो आंटी का कल्याण भी किया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था। आंटी गुरु जी के दर्शन करना चाह रही थी। फिर आंटी गुरु जी से बार बार प्रार्थना करती है कि मुझे आपका रूप देखना है, कि आप कौन हैं। ये सब तो आपका असली रूप नहीं है। कृपा करके मुझे अपना दर्शन कराएं, असली रूप दिखाएं। संगत जी, गुरु जी भी हमारे बड़े भोले, तो उन्होंने कहा, आंटी से कहा, सोमवार के दिन 10 बजे को बड़े मंदिर आना। आंटी अपनी बहन के साथ 10 बजे बड़े मंदिर पहुंच गई और जब वो गेट खोलती है ना संगत जी आंटी, तो संगत जी जो बड़ा मंदिर है ना, वहाँ पे एक फाउंटेन है, उसके पास ही शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। आंटी जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि शिव जी की मूर्ति
में आधी मूर्ति तो शिव जी की है और आधी मूर्ति गुरु जी की है। और गुरु जी आंटी को स्माइल भी कर रहे हैं। संगत जी देखिए गुरु जी की महिमा कैसी निराली है, स्माइल दे रहे हैं। संगत जी वैसे तो गुरु जी के दिव्य दर्शन करने के योग्य नहीं है हम लोग। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10,000 वोल्ट की सप्लाई में 0 वाट का बल्ब लग जाए तो उसका तो क्या उड़ जाएगा संगत जी, फ्यूज ही उड़ जाता है ना। तो हमें गुरु जी उस रूप में दर्शन दें जिस रूप में हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बाद में संगत यही कहती थी कि जिस भी रूप में आप हमें दर्शन दें उसी रूप को हम अपने ध्यान में ले लेंगे। ठीक है ना संगत जी। परंतु देखा जाए तो इससे या गुरु जी से बढ़कर कोई नहीं है और उनसे दुनिया में कोई उन जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना ही हो सकता है, ना है, ना होएगा, क्योंकि वो तो महाशिव है। संगत जी एक बात बताती हूँ कि एक अंकल गुरुजी से सेवादार थे तो गुरुजी के पास बैठे। उन्होंने कहा गुरुजी मैंने 3-4 सोमवार मतलब सेवा कर दिया। हाँ सेवा में तो मैंने क्या क्या किया संगत जी। तो मतलब आंटी अपनी बढ़ियाई कर रही थी बहुत। तो अंत में वो जो आंटी सेवा कर रही थी और जो एक सेवादार था वो आंटी के पास सेवादार भी था। तो जो सेवादार था वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मैं 4 सोमवार मैंने यहाँ पर अपनी सेवा दे दी है। तो गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी को ये भी बता रहे हैं वो अंकल कि 4 सोमवार मैंने दूध, चीनी, चाय पत्ती ये सब अपने पैसे से खरीद कर किया है। तो संगत जी गुरुजी इस बात को कहाँ वो करने वाले हैं, मानने वाले। परंतु गुरुजी तो गुरुजी हैं संगत जी, गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है। कहने का अर्थ है जो आप सेवा कर रहे हो उसमें आप बिल्कुल भी दिखावा ना करो, क्योंकि उन अंकल ने गुरुजी से कह दिया था कि मैंने 3-4 सोमवार सेवा करी, ये लाया वो किया। मतलब गुरुजी कहते थे अगर तुम कुछ करते हो तो उसका दिखावा मत करो। गुरुजी उन सबको नहीं अपनाते। गुरुजी के काम में कोई भी दिखावा नहीं करते और आपको हमेशा ये सोचकर मतलब जो भी आप काम करते हो उसे बड़े निष्काम भाव से कीजिए। आपको भी ना पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। दाएं हाथ को भी बाएं हाथ को दाएं हाथ का भी ना पता चले कि क्या कर रहे हैं। और एटलीस्ट जिनके लिए आप कर रहे हो उन्हीं को ही सुना रहे हो गुरुजी से हैं। संगत जी कैसा वो है, ऐसे नहीं करना है। अपना गुप्तदान कीजिए, किसी को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है। संगत जी एक गहरी बात बता रही हूँ, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं आप उसका ही निर्माण करते हैं।
पहले ऊपर वाला किताब लेकर बैठता था, इसलिए हिसाब अगले जन्म में होता था। अब तो लैपटॉप लेके बैठता है, इसलिए हिसाब इसी जन्म में हो जाता है। संभल कर व्यवहार करें। गुरुजी कहते हैं कि अपनी मुश्किलों का तो जिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो फिक्र ना कर। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहे सारी गंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो आप देखते हैं कि जो गुरु महाराज हैं वो तो सारी दुनिया को देते हैं। गुरु जी को कोई, ये सबसे अच्छी बात है हमारे गुरु महाराज के सत्संग की, एक भी पैसा नहीं कटता। ये बात और ये पिन ड्रॉप साइलेंट, ऐसी बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें और जगह नहीं होती, क्योंकि और जगह प्रवचन वगैरह चलते थे, कुछ कुछ होता था, परंतु आज गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते थे गुरुजी। तो बस गुरुजी का मतलब जो पुरानी संगत थी वो हमें यही बताती है कि गुरुजी हमें कहते थे ऐसा करो ऐसा करो, पर हम सोचते थे जब शुरू में मतलब जुड़ते थे कि अरे गुरुजी ऐसा बता रहे हैं, क्या करे कैसे हूँ। पर पुरानी संगत को गुरु महाराज जी ने इतना ब्लेस किया है, परंतु जो नई संगत है उसको तो गुरुजी ने और भी ज़्यादा ब्लेस किया। क्यों? उसका भी एक रीज़न है। तब वो फिजिकल फॉर्म में थे, अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, समाधि में है, तो वो ज़्यादा वो करते हैं, जिससे संगत पे वो बहुत अच्छा असर पड़ता है कि गुरु जी ने, हमने एक बार कहा, गुरु जी ने हमारी बात सुन ली। कितने प्यारे हमारे गुरु महाराज। हम लोग गुरु जी की क्या प्रशंसा बढ़ाई कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, हमारे शब्दों कुछ भी नहीं है गुरु जी के, महाराज जी के सामने। हम उनकी प्रशंसा करने लायक कहाँ हैं? पर फिर भी हम सत्संग सुनाते हैं, अपनी संगत को जागरूक करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं। जो गुरु जी हमें बताते हैं उसके अलावा हम एक भी शब्द अपना ऐसे नहीं कर सकते, अपना आपसे नहीं जोड़ते संगत जी। इसलिए आपसे ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए आपको नया सत्संग लेकर आएंगे हम लोग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।